हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं जनरल प्रैक्टिस में जो मोस्ट कॉमन ड्रग्स यूज़ होती हैं उनके बारे में जानेंगे। कौन कौन सी वो दवाइयाँ हैं, क्या उनके नाम हैं, किस ग्रुप में आती हैं और क्या क्या उनके यूजेस हैं। इस वीडियो में हम शॉर्टली समर अप करने की कोशिश करेंगे। इतनी सारी दवाइयों को शॉर्ट में ही सारा कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक जो ड्रग होती हैं वो मेनली दर्द को कम करने के लिए यूज़ होती हैं और साथ में फीवर भी कम करती हैं, यानी बुखार को भी कम करती हैं। तो इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं, जैसे कि पैरासीटामोल मोस्टली हम फीवर को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। एसिफ्लोनैक मोस्ट कॉमन हम दर्द में यूज़ करते हैं। आइब्रूफेन, नीमोसिलाइड, डाइक्लोफिनेक, ट्रामाडोल, ये सब भी हम दर्द में मोस्ट कॉमन यूज़ करते हैं। जैसे कि जॉइंट्स पेन है, किसी के चोट लग जाए, किसी के पोस्ट ऑपरेटिव पेन हो, किसी के पेट में दर्द हो या फिर बॉडी में एच हो, किसी के चोट लग जाए या कहीं से कुछ लग जाए या इन्फेक्शन हो, उसमें सूजन आ गई है, तो उन सब चीज़ में हम इन्हें यूज़ करते हैं। करने वाले हम पीपीआई के बारे में। जो पीपीआई होते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, हमारे पेट में गैस को कम करते हैं, एसिड के सिक्रेशन को कम करते हैं, जिससे कि गैस कम बनती है। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिससे कि गैस पेट में ज़्यादा बनती है, उसे ये कम करते हैं। या फिर किसी को ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो ये एसिड का सिक्रेशन कम कर देंगे, उसकी वजह से गैस कम बनेगी पेशेंट में। तो इसमें मेनली पेंटाप्रोजोल आता है, अमिप्राजोल, लेविप्राजोल, लीवोसल्फराइड और मेसाप्राइड। अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन हम इसे यूज़ करते हैं इन सब ड्रग को। और इसी में ही एंटा एसिड भी आती हैं, जैसे कि जो दवाइयों से होने वाली गैसों को कम करने में या फिर उन्हें एसिड को न्यूट्रलाइज करने में भी काफ़ी सहायक होती हैं, जैसे कि रेनिटिडीन या फिर सुक्रलार फेट। अब बात करने हम वाले हैं हम एंटी स्पास्मोडिक ड्रग के बारे में। जो पेट में दर्द जो होता है पेशेंट को, उसको कम करने में मेनली ये यूज़ होते हैं, जैसे कि ड्रोटावेरिन इंजेक्शन भी आता है, टैबलेट भी आती है, डाइसाइक्लोमाइन, मेफनिक एसिड मोस्ट कॉमन जो हम यूज़ करते हैं पेट का, इनसे दर्द कम किया जाता है। बात करने वाले हैं हम एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स के बारे में। जैसे कि किसी पेशेंट को लूज मोशन हो जाए या डायरिया हो जाए तो उस कंडीशन में हम कौन सी दवाई देते हैं, जैसे कि टिनिडाजोल, ओनिडाजोल, स्केरिनाजोल, मेट्रोनिडाजोल, लोपरामाइड, रेसिगाटोटिल, ये सब हम दवाइयाँ उन पेशेंट को देते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंडीशन। बात करने वाले हम एंटीमेटिक्स ड्रग के बारे में, जो कि जी मचलाना, हुक्काई आना, सूखी उल्टी होना या फिर उल्टी होना, उनको ये कम करती हैं। इसमें डोम्पेराडोन आती है, ऑन्डास्टोन आती है, क्लोपेरेमाजाइन आती है, डाइसाइक्लोमाइन सक्सिनेट आती है और भी बहुत सारी ड्रग्स आती हैं जो मोस्ट कॉमन यूज़ हुई हैं, वो यहाँ पे मेंशन की गई हैं। अब बात करने वाले हम हीमोस्टैटिक एजेंट के बारे में, यानी जो अगर हमारी बॉडी में ब्लीडिंग हो रही है तो ये ड्रग क्या करती हैं, ये उसे कम करती हैं, जैसे कि इथाइमसाइलेट, टेनिनमैक्सिक एसिड, सोमैटोट्रोपिन, वैसोप्रेसिन, ये हमारी बॉडी में ब्लीडिंग को कम करती हैं। अब बात करने वाले हम एंटीकोगुलेंट ड्रग के बारे में। तो ये यूज़ होती हैं खून को जमने से रोकने के लिए, जैसे कि हिपेरिन, क्लोपिडोजिल, एस्पिरिन, एनोक्सोहिपेरिन सोडियम मोस्ट कॉमन यूज़ होती है एमरजेंसी में। अब बात करते हैं सेडेटिव के बारे में, यानी जिससे नींद आती है पेशेंट को या नींद लाने के लिए जो हम दवाई देते हैं। इसमें आती है मोस्ट कॉमन जो यूज़ होती हैं इटियाजोलाम, मिडाजोलाम, नाइट्रोजोलाम, एल्प्राजोलाम, सबके पीछे लाम लगा हुआ होता है, ये इनकी पहचान होती है। तो ये सब सेडेटिव होते हैं। अब बात करने वाले हैं हम एंटी पार्किंसन ड्रग्स के बारे में, जो पार्किंसन डिसीज़ में यूज़ होती हैं। इसमें आती हैं लीवोडोपा, कार्बिडोपा, ब्रोमोक्रिप्टीन। अब बात करने वाले हैं हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के बारे में, जिससे कि हम पेशेंट को अगर कोई चिंता है तनाव के लिए या फिर एंजाइटी है, उसमें हम यूज़ करते हैं, जिसमें कि आती है डाइजीपोम, फिनोबार्बिटोल, फेनिटोइन। ये दवाई हम यूज़ करते हैं एंटी डिप्रेसेंट के रूप में। अब बात करने वाले हम एंटी वर्टाइगो ड्रग के बारे में, जिससे कि किसी भी पेशेंट को चक्कर आते हैं उसे चक्कर को कम करती हैं, जिसमें आती है बीटा हिस्टाडाइन, सिनार्जिन,
प्रोक्लोजपाइन और प्रोमेथाजिन, ये मोस्ट कॉमन हम एंटीवर्टाइगो ड्रग्स के रूप में हम ये यूज़ करते हैं। पहले हम एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स के बारे में जिससे कि हम मिर्गी के दौरे का इलाज करते हैं, जैसे कि मोस्ट कॉमन जो यूज़ होती हैं उन ड्रग्स के बारे में बात करने वाले हैं। वेल्पोरिक एसिड, पिरामाइडोन, फेनिटोइन, फिनोबार्बिटोन। अब बात करने वाले हैं हम एंटी इन्फ्लामेटरी एंजाइम्स के बारे में, जो कि एंजाइम्स होते हैं जिससे कि सूजन, दर्द, बुखार को कम करने के रूप में भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि क्रोमोटिप्सिन और सेराहेप्टाडेज मोस्ट कॉमन हम यूज़ करते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी एंजाइम के रूप में। अब बात करने वाले हैं हम लैक्सेटिव ड्रग्स के बारे में, जो कि कब्ज के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसमें आती है बिस्कोडिल, लिक्विड पैराफिन, लैक्टुलोज। ये मोस्ट कॉमन हम यूज़ करते हैं कब्ज के पेशेंट में। अब बात करने वाले हैं हम एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स के बारे में, जो कि पेट में अगर किसी के कीड़े बन जाती हैं तो उन कीड़ों को मारने के लिए यूज़ होती हैं। इसमें आती हैं एल्बेंडाजोल, मेंबेंडाजोल, आइबरमेक्टिन। अब बात करने वाले हैं हम एंटी डायबिटिक ड्रग्स के बारे में, जिसमें कि हम मोस्ट कॉमन जो यूज़ करते हैं डायबिटीज़ में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि ग्लाइसिराइड, जिल्मीप्राइड, मेटफोर्मिन, सीटाग्लिप्टिन, वोगलीबॉस। ये मोस्ट कॉमन हम शुगर के पेशेंट में दवाइयाँ यूज़ करते हैं। अब बात करने वाले हैं हम साइकोटिक ड्रग के बारे में, या फिर मेंटल डिसऑर्डर में जो हम यूज़ करते हैं ड्रग, मानसिक रोग में जो मानसिक रोग होते हैं पेशेंट को, उनमें हम यूज़ करते हैं एल्प्राजोलाम। इसे हम स्लीपिंग डिसऑर्डर में भी यूज़ करते हैं। क्लोनाजिपाम, लोराजिपाम, प्रीगाबालिन, हाइड्रोक्सीजाइन, इसे हम इचिंग में भी यानी खुजली के पेशेंट में भी यूज़ करते हैं। ये एंटी साइकोटिक ड्रग होती हैं मोस्ट कॉमन। अब बात करने वाले हैं हम एंटी मलेरिया ड्रग्स के बारे में। मलेरिया में जो दी जाने वाली दवाइयाँ होती हैं, इसमें कौन कौन सी हैं? आर्टीमीटर, आर्टिसोनेट, क्लोरोक्यून, प्रोमोक्यून, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्यून, लूमाफेरिटीन, एमोडिक्यून, डॉक्सीसाइक्लिन, फ्लोक्यून। ये मोस्ट कॉमन हम यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब बात करने वाले हैं हम एंटी एलर्जिक ड्रग्स के बारे में, जो एलर्जी और खुजली में दी जाने वाली होती हैं और मोस्ट कॉमन हम यूज़ करते हैं, जिसमें आती हैं सिट्राजीन, लिवोसिट्राजीन, हाइड्रोक्सीजाइन और फैक्सोफिनाडीन। मोस्ट कॉमन हम यूज़ करते हैं एंटी एलर्जिक ड्रग्स के रूप में। बात करने वाले हैं नासल डिकंजेस्टेंट के बारे में, जैसे कि जिसमें अगर किसी पेशेंट की नाक रुक जाए या उसे ऐसा लगे नाक में कुछ जम गया है, तो उसे नाक को खोलने के लिए हम डिकंजेस्टेंट का यूज़ करते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन ज़ाइलोमेटाजोलिन, सोडियम क्लोराइड, फेनिटोइन और फिनोबार्बिटोन हम यूज़ करते हैं पेशेंट में। अब बात करने वाले हैं हम एंटी एनीमिक ड्रग्स के बारे में, जिसमें कि हम अगर पेशेंट को खून की कमी हो जाए तो उसमें हम यूज़ करते हैं फेरियल साल्ट यूज़ करते हैं हम आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और फोलिक एसिड, विटामिन B12 एनीमिया अगर पेशेंट को डेवलप है तो उसमें हम यूज़ करते हैं। अगर दोनों ही हैं तो इसमें दोनों के कॉम्बिनेशन में ड्रग्स आती हैं वो देते हैं, या फिर हम हाइड्रोक्सी कोबालामिन का इंजेक्शन आता है वो लगाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।